नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज की वीडियो की सीरीज पिछली बाकी सीरीज की तरह ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आईटीसीएस में सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। इसमें भी बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट्स से उठाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इस सेट 5 को देखते हैं। और चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी अभी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन के सेट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को। तो आईटीसीएस के अंदर इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम या इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत हमें इस सब्जेक्ट को देखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम चुन चुन कर लाए हैं। तो एक एक करके हम उन सारे क्वेश्चंस को उठाते हैं ताकि आपके नॉलेज के लेवल में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द उपनिषद्स आर, द उपनिषद जो हैं उन्हें हम किस रूप में देखते हैं, उपनिषदों को हम किस रूप में देखते हैं। तो क्या उपनिषद कोई महान महाकाव्य के रूप में हम देखते हैं, ग्रेट एपिक्स। दूसरा ऑप्शन है, क्या उपनिषदों को किसी स्टोरी बुक्स के रूप में हम जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है, क्या उपनिषद सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी यानी हिंदू जो दर्शन है क्या उसका स्रोत है। और चौथा ऑप्शन है, क्या उपनिषद धर्म से जुड़ी हुई किताब हैं या विधि से जुड़ी हुई किताब हैं। तो इसके अगर ऑप्शन के रूप में हम देखें तो सुटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। जब भी हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद जो है वो दर्शन को समावेशित करने वाली पुस्तकें हैं। तो वेदों की संख्या 4, और चारों वेदों में जो भी शिक्षा है, जो भी ज्ञान भरा हुआ है, उनका जितना भी दर्शन है, उनका जितना भी दार्शनिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो सारी चीजें उपनिषदों में बताई गई हैं। और ऐसा कहा जाता है उपनिषदों की संख्या 108 है। तो आपके एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न आपके प्रिपेयर होंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। जितनी भी चीजें इस क्वेश्चन सीरीज में आपको मिलेंगी वो एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली हैं। तो बने रहें और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का काम करें। तो उपनिषदों की संख्या 108, और उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वेदों में बताई गई बातों या ज्ञान का दर्शन पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट है, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, विच मीन्स, कह रहा है वेद शब्द जो वेद से उत्पन्न हुआ है, ये वेद शब्द वेद शब्द जो विद शब्द से आया है, उसका अर्थ क्या है। तो अगर उसके अर्थ को देखें, डिविनिटी, सैक्रेडनेस, डॉक्ट्रिन, नॉलेज, क्या उसका जो स्रोत है, क्या उसके स्रोत के अर्थ के रूप में हम डिविनिटी को देखते हैं, दैवत्व को देखते हैं। सैक्रेडनेस, क्या पवित्रता को देखते हैं। डॉक्ट्रिन, क्या सिद्धांतों को देखते हैं, या नॉलेज। तो आपको ये बात जानकर अच्छा लगे, इसलिए इस बात को हम उठा रहे हैं। जब भी हम वेद शब्द की बात करते हैं तो वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, और विद जो शब्द है, विद का अर्थ है ज्ञान। तो जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं हम विद शब्द का प्रयोग करते हैं, और विद से ही बना है वेद। तो अगर देखें वेदों में क्या है, तो वेदों में ज्ञान की बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इन दी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया है। इस क्वेश्चन को इस तरह से उठाया गया कि सत्यमेव जयते शब्द, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमें जो शेर दिखता है उसके साथ हमें ये शब्द लिखा हुआ मिलता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक शेर है, उस शेर के साथ
उस एम्ब्लेम, उस स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया के साथ हमें ये सत्यमेव जयते शब्द दिखता है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये शब्द कहाँ से उठाया गया है। ठीक, यानी इस प्रश्न को सीधे सीधे हम देखें तो ये प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द का, सत्यमेव जयते जो स्टेटमेंट है, इसका स्रोत क्या है। तो ऑप्शन के रूप में उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण, इन चारों पुस्तकों में से सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। तो कहा गया कि सत्यमेव जयते शब्द उपनिषदों से उठाया गया है। और कौन से उपनिषद से? हम कह रहे हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, और अ, और सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं वो 10 हैं, जिसे दशोपनिषद कहा जाता है, जिसमें कठोपनिषद, केनोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये सारे हैं। तो अगर हम बात करें सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से आया। कौन से उपनिषद से आया? तो कहा जाता है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को उठाया गया है। सत्यमेव जयते जो स्टेटमेंट है, लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वॉज, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य के रूप में हम किसे जानते हैं, या संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरण शास्त्री कौन थे। तो अगर प्रश्न में ऑप्शंस को देखें तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी पाणिनि। तो आपको याद होगा हमने क्लासेस में जब ये बात की तो क्लासेस में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब भी हम संस्कृत लैंग्वेज में ग्रामर की बात करते हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण की बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महर्षि पाणिनि ने दिया है। अच्छा, इस एक क्वेश्चन पे हम 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है कि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर है महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया। अब देखें महर्षि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की। तो इस तरह का एक प्रश्न बनता है कि महर्षि पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। यह अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किस किस विषय पर लिखी गई थी। तो ये अष्टाध्यायी नामक पुस्तक संस्कृत के व्याकरण पर लिखी गई थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न था संस्कृत भाषा का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ किसने दिया? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में संस्कृत भाषा का व्याकरण सबसे पहली बार लिखा गया है, ये पाणिनि ने लिखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ रहे थे और इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे प्राचीन समय में इंडिया कितना एडवांस था उसकी बात हम करें। आज जितना भी कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज और कोडिंग वाली चीज़ें हम देख रहे हैं, जितने भी तरह की लैंग्वेजेस कंप्यूटर साइंस में डेवलप हुई हैं, ऐसा कहते हैं कि उनका जो बैकएंड में स्रोत है, जितनी लैंग्वेजेस हैं, तो कहा जाता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में उन्होंने जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण दिया है, उस संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। तो सीधे सीधे इस बात को आप समझें कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो महर्षि पाणिनि के व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन? दवाओं का यानी औषधियों का देवता किसे कहा जाता है? ये एक प्रश्न है कि आयुर्वेद में औषधियों का देवता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन के रूप में सुश्रुत, दूसरा ऑप्शन है च्यवन ऋषि, तीसरा ऑप्शन है धन्वंतरी, चौथा ऑप्शन है चरक। तो इसका सही आंसर है सी धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को हम औषधियों का देवता मानते हैं। और ये बात भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये बात भी आपको मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन होने के समय समुद्र से बहुत सारे रत्न निकले, बहुत सारी चीजें निकली। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया तो उसी समुद्र मंथन के माध्यम से गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी जी
का भी जन्म हुआ, जो अक्षय पात्र के साथ यानी अपनी औषधि के पात्र के साथ या एक कलश के साथ प्रकट हुए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए ये प्रश्न जो है मैथमेटिक्स इन इंडिया से आता है क्वेश्चन। ये जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपको मैथमेटिक्स इन इंडिया, केमिस्ट्री इन इंडिया, फिजिक्स इन इंडिया, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। वैदिक मैथमेटिक्स, जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो आप देखें, पहले ऑप्शन के रूप में शतपथ ब्राह्मण, दूसरे ऑप्शन के रूप में अथर्ववेद, तीसरे ऑप्शन के रूप में छांदोग्य उपनिषद, सुल्व सूत्र, और चौथे ऑप्शन के रूप में छांदोग्य उपनिषद। तो ऐसा कहा जाता है कि सुल्व सूत्र जो है ये वैदिक गणित के ऊपर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन समय में जितने भी ऋषि मुनि थे, अपने आप में वो सभी ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने अपने समय में बहुत सारी चीज़ों का विकास किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, जिनको आज मॉडर्न वर्ल्ड वेस्टर्न कंट्रीज की देन मानता है। तो अगर हम वैदिक गणित के ऊपर बात करें, गणित के ऊपर बात करें, तो गणित का सबसे ज्यादा, सबसे सैद्धांतिक विकास भारत में हुआ प्राचीन समय में। आर्यभट्ट, भास्कर, इस तरह के नाम आपने कई बार सुने होंगे। ये केवल एक उदाहरण के तौर पर उठाए जा रहे हैं। तो अगर इस प्रश्न को देखें, तो इस प्रश्न के रूप में हम आंसर को देखें तो सुल्व सूत्र ही इसका सही आंसर है। सुल्व सूत्र एक गणित के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन को देखें, द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज। उपनिषद शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? उपनिषद जो शब्द है उससे हम क्या प्रकट करते हैं? क्या उपनिषद को नॉलेज कह सकते हैं? क्या उपनिषद को विजडम कह सकते हैं? क्या उपनिषद रिसाइटेशन है? या क्या उपनिषद का अर्थ सिटिंग नियर है? तो इसको अगर देखें तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपनिषदों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उपनिषद शब्द का जो अर्थ है, उपनिषद संस्कृत का शब्द है उपनिषद। निश जो है, निषद का अर्थ है, निषद का अर्थ है निकट, और उपस्थ का अर्थ है बैठना। तो निकट बैठना इसको कहते हैं, निकट बैठना, यानी उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ है निकट बैठना। तो प्राचीन समय में जो भी शिष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें अपने गुरुओं के समीप बैठना होता था, और इसी वजह से ये शब्द उपनिषद शब्द प्रचलित हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको अपने गुरु के निकट बैठना पड़ेगा। तो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान की चीजें और ज्ञान के विषय में चीजों को सुनना, इसे उपनिषद कहा। अगला प्रश्न उठाते हैं, हु हैड कंपोज्ड द रामायण। रामायण की रचना किसने की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है जब बात की जाती है रामायण की रचना किसने की, तो बहुत सारे लोग तुलसीदास इसका आंसर लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है तुलसीदास जो आंसर लगा रहे हैं वो गलत आंसर होगा। रामायण की रचना किसने की? तो जब हम कहते हैं रामायण की रचना, तो महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है, क्योंकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। तुलसीदास का नाम क्यों आता है? तो कहते हैं कि रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस लिखने का जो काम है ये तुलसीदास ने किया। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके लिए सुटेबल आंसर को आप जरूर देखें और फिर उस आंसर के साथ आगे जाएं। तो क्वेश्चन ये था, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाभारत हैज हाउ मेनी पर्व। अच्छा, ये पर्व शब्द का अर्थ क्या है? पर्व का मतलब ये भाग है या खंड है या चैप्टर्स कह सकते हैं आप। तो अगर यहाँ पर देखें तो महाभारत के कितने
पर्व बताए गए, यानी महाभारत को कितने पार्ट्स में प्रेजेंट किया गया है, कितने पार्ट्स में लिखा गया है। तो अगर ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है। ये प्रश्न है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, जैसे शांति पर्व, भीष्म पर्व, इस प्रकार से अलग अलग महाभारत में अलग अलग भाग बताए गए। तो महाभारत में कुल कितने भाग बताए गए, तो कहा गया कि महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी महाभारत के अंदर 18 अलग अलग भाग बताए गए हैं, जिसमें अलग अलग एक्सप्लेनेशन और चीजें की गई हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हम एक पवित्र पुस्तक के रूप में जानते हैं, श्री कृष्ण के उपदेश के रूप में जानते हैं, वो भी महाभारत का ही हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। द एपिक रामायण वॉज हैविंग हाउ मेनी वर्सेस? रामायण में कितने श्लोकों की बात की गई है, या रामायण पूरी जो है वो कितने श्लोकों में लिखी गई है? 18,000 श्लोक, 20,000, 24,000 और 26,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महाभारत 24,000 श्लोकों में रचित है। सॉरी, रामायण, मैं माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखें। द एपिक रामायण वॉज हैविंग, यानी रामायण जो है, रामायण में कितने वर्सेस थे, रामायण में कितने श्लोक थे? तो ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक बताए गए, यानी पूरी रामायण अगर हम देखेंगे तो पूरी रामायण में 24,000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती इज एक्सेप्ट फ्रॉम। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है और इसे अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है। ये पंक्ति, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये बहुत फेमस लाइन है और कई बार आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये जो लाइन है, ये ऋग्वेद से उठाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न उठाते हैं। विच लिपि इज द ओरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट्स? वर्तमान समय में भारत में कौन सी लिपि सभी लिपियों या सभी अन्य जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी जननी के रूप में जानी जाती है, उनको जन्म देने वाली के रूप में जानी जाती है? तो अगर इस प्रश्न को देखें कि वर्तमान भारत में जितनी भी लिपियां हैं उनका जन्म या उनका ओरिजिन किस लिपि से हुआ है, तो इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखें, ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर है। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि जब हम ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि से ही द्रविडियन लिपि का जन्म हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न ट्रू फॉल्स की श्रेणी के हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं है बल्कि इसमें 2 ऑप्शन है। ये या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। तो चलिए स्टेटमेंट्स लेते हैं और उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ऑल दी स्क्रिप्ट्स आर बोर्न आउट ऑफ संस्कृत। कह रहा है सभी लिपियां संस्कृत से जन्मी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सभी लिपियों का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में रॉन्ग बनता है कि सभी लिपियों का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, और जब हम लिपियों के जन्म की बात कर रहे हैं तो लिपियों का जन्म किसी लिपि से होगा, ना किसी भाषा से। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। उपनिषद्स आर ट्रीटेड एंड कॉल्ड वेदांत। उपनिषदों को वेदांत कहा और समझा जाता है, ये सत्य कथन है या असत्य है? तो उपनिषदों के विषय में मैंने पहले भी और भी क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया है और वहां पर भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषदों को वेदों का सबसे अंतिम अंश या सबसे अंतिम भाग मानते हैं, जिसमें वेदों की समरी या वेदों का जो निक्षोण रूप में ज्ञान है वो प्राप्त होता है। तो अगर इस प्रश्न को देखें कि उपनिषदों को वेदांत कहा और समझा जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रू के रूप में देखेंगे। वेदांत कहा जाए या उपनिषद कहा जाए, दोनों सिमिलर टर्म ही है। अगले प्रश्न को लेते हैं।
all the literature of Buddha and Jain period are written in ancient or Vedic language Sanskrit. कह रहा है कि बुद्ध और जैन पीरियड में जितना भी साहित्य लिखा गया या जितनी भी चीजें लिखी गई वो सभी की सभी चीजें वैदिक संस्कृत में लिखी गई या संस्कृत में लिखी गई। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो ये प्रश्न जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर से आता है। तो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये प्रश्न बनता है कि जैन और बुद्धिस्ट पीरियड में जितना भी साहित्य लिखा गया वो संस्कृत में था या नहीं। तो इस क्वेश्चन के रूप में अगर देखें तो इसका आंसर है फॉल्स, कि जैन और बुद्ध पीरियड में जितने भी साहित्य लिखे गए वो सब संस्कृत में नहीं थे, क्योंकि जैन और बुद्धिस्ट पीरियड की जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत भाषा थी। तो जैन साहित्य ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखा गया, बौद्ध साहित्य ज्यादातर पाली भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा नहीं गया। और ऐसा कहा जाता है कि जैन और बुद्धिस्ट पीरियड में संस्कृत भाषा का बहिष्कार किया गया था। अगले प्रश्न को उठाते हैं। मंत्रणा। मंत्रणा कंसिस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रणा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद शामिल होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है आपकी सेकेंड यूनिट में, जहां पर हम फर्स्ट यूनिट में, जहां पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एंशिएंट पीरियड में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किंगशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम किंगशिप को समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। मंत्रणा कंसिस्ट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रणा में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप ध्यान से समझें इस चीज को, कि जब भी हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो मंत्री परिषद हाई फंक्शनरीज अथॉरिटी रखने वाले मिनिस्टर्स का ग्रुप था। और जब हम मंत्रणा की बात करते हैं तो मंत्रणा में छोटे मंत्री या इंफीरियर लेवल पे काम करने वाले, कम अथॉरिटी रखने वाले जो मिनिस्टर्स थे, उनका ग्रुप है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, मंत्रणा कंसिस्ट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, तो हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मंत्रणा में मंत्री परिषद तो आती है लेकिन वो निम्न मंत्री परिषद आती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। विच फेमस एपिक इज कॉल्ड आदि काव्य? निम्नलिखित में से किस महाकाव्य को आदि काव्य कहा जा रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य आदि काव्य के रूप में जाना जाता है? तो रामायण को आदि काव्य कहते हैं, क्योंकि रामायण सबसे पहले संस्कृत में लिखी हुई एक महाकाव्य के रूप में हम जानते हैं। हालांकि अगर ध्यान से देखें तो कालिदास ने भी बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की है संस्कृत में, लेकिन वहां पर हम आदि काव्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो आदि काव्य शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? तो कहते हैं रामायण जो है उसके लिए आदि काव्य का प्रयोग किया जाता है। रामायण की रचना किसने की? अभी इसी क्वेश्चन सीरीज में हम देख रहे थे, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। वर्णाश्रम एंड आश्रम सिस्टम इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वर सेम। कह रहा है प्राचीन भारतीय समाज में वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था दोनों एक ही थी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम समाज में लोगों का उनके कार्य के आधार पर विभाजन करने की बात कर रहे हैं, जहां हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की बात करते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था समाज के लोगों को उनके कार्य के अनुरूप 4 वर्गों में बांटने की प्रक्रिया है। जबकि जब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो आश्रम व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, उस जीवन को के 100 वर्षों को
हम 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य को अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, अभी मुझे एक ये ऑप्शन के रूप में याद नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें 4 ऑप्शन के रूप में हमें चीजें मिलती हैं। आश्रम व्यवस्था में हम 4 भागों में मनुष्य के जीवन को देखते हैं। तो मानव का जो जीवन है, उस मानव के जीवन को प्राचीन समय में 4 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले ये प्रश्न का जो आश्रम व्यवस्था है, इसके 4 अंगों को हम देखें। मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रमों की बात बताई गई। अगला प्रश्न है, हु हैज ऑथर्ड द एपिक महाभारत। कह रहा है महाभारत जो महाकाव्य है ये किसने लिखा। तो तुलसीदास का नाम भी है, वाल्मीकि का नाम है, कालिदास का नाम है और वेदव्यास का नाम है। तो अगर ध्यान से देखें तो महाभारत किसने लिखी, ये प्रश्न का उत्तर है कि महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, कालिदास ने शाकुंतलम, रघुवंशम इस तरह की रचनाएं की, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास इज ऑल्सो नोन एज। महर्षि वेदव्यास को हम और किस नाम से जानते हैं, या महर्षि वेदव्यास और किस नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखें, महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण था। उन्हें लोग कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से जानते हैं। कृष्ण नाम उन्हें उनका इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग सांवला था, इसलिए वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास को लोग कृष्ण कहते थे। द्वैपायन जो शब्द है वो बना है द्वीप से, जिसमें कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास का जन्म एक द्वीप पर हुआ था, जिस द्वीप पर जन्म के कारण उन्हें हम द्वैपायन कहते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है बादरायण, तो ऐसा कहते हैं कि वो बद्री फल का ही सेवन करते थे और बद्री फल का सेवन वो अधिक मात्रा में करते थे, इसलिए उनका नाम बादरायण पड़ा। तो अगर हम देखें महर्षि वेदव्यास को किस नाम से जानते थे, तो महर्षि वेदव्यास को हम कृष्ण के नाम से भी जानते थे, द्वैपायन के नाम से जानते थे, बादरायण के नाम से जानते थे, और इन तीनों नामों को हम सही मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न उठाते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने उपनिषदों के बारे में बात की, वेदों के बारे में बात की। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। आपके ऑप्शन के रूप में 12, 14, 16 और 18 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गरुण पुराण। गरुण पुराण एक कैसा पुराण है, किस प्रकार का पुराण है। तो ऑप्शन के रूप में वैष्णव पुराण। क्या गरुण पुराण वैष्णव पुराण है, शैव पुराण है, ब्रह्म पुराण है या देवी पुराण है। तो जब हम गरुण पुराण की बात करते हैं तो गरुण पुराण एक वैष्णव पुराण है। ऐसा कहा जाता है कि जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों को मुख्य रूप से 3 जो देवता हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको समर्पित किया गया है। तो अगर ध्यान से देखें तो लगभग 6 पुराण ब्रह्मा को, लगभग 6 पुराण विष्णु को और लगभग 6 पुराण शिव को समर्पित हैं। और यही कारण है कि हम इस आधार पर विभाजन करते हैं। तो गरुड़ पुराण जो है, इसमें भगवान विष्णु और उनकी जो सवारी हैं गरुण जी, इनके बीच में वार्तालाप का वर्णन मिलता है। तो पूरा जो गरुण पुराण है, ये भगवान विष्णु और गरुण के बीच में वार्तालाप शैली में लिखा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में देखें तो वैष्णव पुराण है ये, क्योंकि विष्णु पर आधारित ये पुराण लिखा गया। इसी के साथ हम अपने इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस आपने देखे
वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपको लगे होंगे। और इन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली 2 बार 3 बार देख लें और समझ लें, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 बार 2 बार आप सुन लेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इनको याद कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।